Hello everyone, warm welcome to your on YouTube channel Learning with पायल। और इस चैनल पर मैं पायल सूर्यव्यास आपके साथ शेयर करती हूँ इंग्लिश की कुछ बेसिक नॉलेज। और इसी सीरीज़ में हम सीख रहे हैं प्रीपोजिशन, जिसकी क्लास पिछली वीडियो से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हमने एट और उन का यूज़ करना सीखा है और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में इन और इनटू का यूज़ करना सीखेंगे। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उस वीडियो को देखें और अब हमारे साथ इन और इनटू का यूज़ करना सीखें। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। यहाँ इन का सबसे जो मोस्ट यूज़ होता है वो अंदर के अर्थ में होता है। कोई चीज़ किसी के अंदर है या हम किसी रूम के अंदर है, कार के अंदर है, तो उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सीटिंग इन द कार, कि मैं कार में बैठा हूँ, मैं कार के अंदर बैठा हूँ। तो ये इनका सबसे बेसिक यूज़ है। नेक्स्ट सेकंड नंबर रूल है मंथ के नाम और ईयर से पहले हमें इनका यूज़ करना है। ही वेंट टू आगरा इन जून, यहाँ पे मंथ का नाम आ गया, जून, जुलाई, जो भी मंथ का नाम हो उससे पहले हमें इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट है दिशा वेंट टू गोवा इन 2020, तो ये ईयर आया है यहाँ पे, तो हमने ईयर से पहले इनका यूज़ करा। नेक्स्ट है अगर ये दोनों आए, ईयर भी और मंथ भी, तब भी हमें इनका ही यूज़ करना है। नीता वेंट टू गोवा इन जून 2020। बस इस रूल के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि जो वर्क है वो कंप्लीटेड होना चाहिए, कार्य पूर्ण होना चाहिए, तभी हमें यहाँ पे इनका यूज़ करना है। अदरवाइज़ हम वहाँ पर सीन्स फॉर उनका यूज़ करेंगे, जो कि हम टेंसेस में सीखेंगे। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इनमें हम फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन जो नॉर्मली कार्य पूर्ण होने वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हमें इस जगह पे इनका ही यूज़ करना है। थर्ड नंबर रूल है ऋतुओं के नाम से पहले, कोई सीज़न, उनसे पहले हमें इनका यूज़ करना है। इन समर, इन विंटर। नेक्स्ट है दिशाओं के नाम से पहले, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट। नेक्स्ट है 3 नंबर इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इनसे पहले भी हमें इनका ही यूज़ करना है। बस हमें ये ईस्ट और वेस्ट और इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून से पहले यह भी ध्यान रखना है कि इनके साथ में द का भी यूज़ होगा, तो हमें ये बात रिमाइंड रखनी है। नेक्स्ट रूल है हमारा बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, देशों, इंडिया, अमेरिका, राज्यों, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाद्वीपों जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, महासागरों जिसमें पैसिफिक ओशन और आकाश यानी स्काई से पहले हमें इनका यूज़ करना है। अगर किसी सेंटेंस में ये सब यूज़ हो तो वहाँ से पहले हमें उन वर्ड से पहले इनका यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही लिव्स इन मुंबई, तो मुंबई एक बड़ा शहर है, इससे पहले हमें इनका यूज़ करना है। रोमा लिव्स इन यूएसए, रोमा यूएसए में रहती है, तो वहाँ पर इनका यूज़ करना है हमें। बड़ा ये जो देश हो गया अलग, तो उसके लिए हमें इनका यूज़ करना है। वी लिव्स इन राजस्थान, स्टेट से पहले इनका यूज़ करना है। द काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई हमेशा ये फिक्स ही है, यहाँ पे स्काई से पहले द और यहाँ पे इन द स्काई ऐसा यूज़ करते हैं हम, तो ये फिक्स है। नेक्स्ट है हमारा रूल विश्वास करने वाले शब्द जैसे बिलीव, ट्रस्ट, फेथ, इनसे पहले भी हमें इनका यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई बिलीव इन गॉड, ही ट्रस्ट इन गॉड, ही फेथ इन गॉड, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर विश्वास करने वाले शब्द से पहले इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट है 6 नंबर रूल पहने हुए वस्त्र से पहले, वस्त्रों के नाम से पहले, जैसे साड़ी, जीन्स, टॉप, इनसे पहले हमें इनका यूज़ करना है। माई ग्रैंड फादर वॉज इन धोती, जो मेरे ग्रैंड फादर थे वो धोती में थे। नेक्स्ट है शी वॉज इन साड़ी, वह साड़ी में थी। तो इस तरीके से हमें ड्रेसेस के नाम से पहले इनका यूज़ करना है। इसके साथ अगर ड्रेस का कलर बताया हुआ हो तो भी इनका यूज़ करना है।
जैसे एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, पिंकी वॉज इन पिंक, कि पिंकी पिंक में थी, यानी कि पिंकी ने जो ड्रेस पहनी थी उसका कलर पिंक था। इसका सेंस ये होता है। पिंक और येलो जो भी कलर यहाँ पे लिखते हैं हम, वहाँ पे उससे पहले इनका ही यूज़ करेंगे। हमारा 8 नंबर रूल है इमोशनल स्टेटस से पहले। इमोशनल स्टेटस जैसे एंगर, पॉवर्टी, सोरो, हैप्पी, तो इस तरीके की होगी, गुस्सा, खुशी, दुख, गरीबी, इस तरीके की कोई स्टेटस है तो उससे पहले हमें इनका यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फादर वॉज इन एंगर, मेरे पिताजी थे वो गुस्से में थे। द पोइट वॉज इन सोरो, पोइट दुख में था या पॉवर्टी में था। तो सोरो या पॉवर्टी यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे हम, तो उससे पहले हमें इनका ही यूज़ करना है। तो ये थे हमारे इनके यूजेस प्रीपोजिशन के लिए हमने सीखे। अब हम सीखेंगे इनटू के यूजेस। तो इनटू के लिए हम सबसे पहला रूल देखते हैं कि रूप परिवर्तन के लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए, तरल से ठोस में बदल जाए, तो उसके लिए हमें इनटू का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर टर्न्स इनटू आइस, जो पानी है वो बर्फ़ में बदल जाता है। तो इस तरीके के कोई सेंटेंसेस हो गए तो हमें वहाँ पे रूप को परिवर्तित करने के लिए इनटू का यूज़ करना है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, मूविंग पोजीशन के लिए, गतिशील अवस्था के लिए हमें इनटू का यूज़ करना है। द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, जो लड़का था उसने छलांग लगा दी नदी में छलांग लगा दी। तो इसके लिए एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन के अंदर गया, पहले वो नदी से बाहर था और अब उसने नदी के अंदर चला गया, वो उसने नदी के अंदर छलांग लगा दी, तो इसलिए उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इसके लिए यहाँ पर इनटू का यूज़ किया है। यहाँ हमने एक स्टार मार्क बना के एक सेंटेंस लिखा है, ही एंटर्ड इनटू द रूम। अब यहाँ पे जो इनटू है वो एक्स्ट्रा है, इसलिए हमें यहाँ पर इनटू का यूज़ नहीं करना है। एंटर के साथ हम कभी भी इनटू का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमें इनटू को यहाँ से हटा देना है। हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट लिख सकते हैं, ही एंटर्ड द रूम, उसने रूम के अंदर प्रवेश किया। ऐसे ही हमने डबल स्टार मार्क करके एक नीचे एक और सेंटेंस लिखा है, आई थ्रू द बॉल इनटू द रिवर, कि मैंने बॉल को रिवर के अंदर फेंका। तो यहाँ पर हम इनटू की बजाय इनका ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो थ्रू वर्ड है उसके साथ में इनटू का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर इस सेंटेंस में इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा फ्रेजल वर्ब्स में। कुछ एक फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसके अंदर हम इनटू का ही यूज़ करते हैं उन वर्ड्स के बाद। जैसे ब्रस्ट इनटू, इसका मीन होता है में फटा, फटना, जैसे ब्रस्ट का मीन होता है फटना। ब्रेक इनटू, सेंध लगाना, बिना किसी की परमिशन से दीवार वगैरह तोड़ करके उसके घर के अंदर एंटर होना। नेक्स्ट है लुक इनटू, किसी बात पर गौर करना, इसका मीन होता है किसी बात पर गौर करना। तो इस तरीके से इन फ्रेजल वर्ब्स में इनटू का ही यूज़ करेंगे, ये फिक्स्ड है। रूल नंबर 4 में हमने 2 सेंटेंसेस लिए हैं। उसमें पहला है आई रोट अ स्टोरी इन इंग्लिश, कि हमें जब बताना हो कि हमने उसको किस में लिखा है, इन इंग्लिश, इन हिंदी, इन उर्दू, किसी चीज़ को, किसी स्टोरी को हमने लिखा किस में है, तो वो बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस का मीन हुआ कि मैंने एक स्टोरी लिखी है इंग्लिश में, या मैंने इंग्लिश में एक स्टोरी लिखी है। ऐसी नेक्स्ट सेंटेंस है आई ट्रांसलेट द स्टोरी, कि मैंने स्टोरी को ट्रांसलेट किया है इनटू हिंदी, हिंदी के अंदर। तो क्योंकि ये इसका लैंग्वेज कुछ हमने चेंज किया, ट्रांसलेट करते टाइम लैंग्वेज चेंज होती है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने इनटू का यूज़ किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुणा को इंग्लिश में इनटू बोलते हैं, और डिवाइड के लिए हम अपॉन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो हमें गुणा के लिए भी इनटू का यूज़ करना होता है। तो ये थे आज के हमारे इन और इनटू के बारे में लर्निंग। तो आप भी हमारे साथ लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आगे की वीडियोस में हम अदर प्रीपोजिशन फ्रॉम, ऑफ, टू, बाय ये सब सीखेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।